बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 225 से 231 तक तफसीर बयान करेंगे। अल्लाह ताला आयत नंबर 225 में फरमाता है, अल्लाह तुमसे इन किस्मों को पकड़ नहीं करेगा जो तुम बेफायदा कस्में खाते हो, लेकिन जो कस्में तुम बड़े दिल से खाते हो इन पर तुमको जरूर पकड़ेगा। अल्लाह बख्शने वाला बर्दबार है। इससे मुराद वो कस्में हैं जिन्हें कोई शख्स आदत से या बगैर किसी इरादे और मकसद के बोलता है। ऐसी कस्मों के खिलाफ वर्जी ना तो कुफारा का बहस बनती है और ना ही इंसान को खुदा की मलामत का जिम्मेदार बनाती है। आयत नंबर 226 में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अपनी बीवियों से परहेज की नजर मानते हैं इनके लिए 4 महीने की मोहलत है। फिर अगर वो अपनी नजर से फिर जाएं तो पास पाएंगे कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इस्लाम की शरई इस्लाह में से इसको अल्लाह कहा जाता है। ये ज़ाहिर है कि ज़वाजी जिंदगी में हम आएंगी और अहम आएंगी हमेशा गलब नहीं रहती। ऐसे मौका होते हैं जब तनाव और तनाव पैदा होता है जिससे इख्तलाफ और दूरी पैदा होती है, लेकिन खुदा का कानून इसके इख्तलाफ मंजूर नहीं करता, जिसकी वजह से मियाँ बीवी जो कानूनी तौर पर अज़वाजी जिंदगी में एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं, तमाम अमली मकासद के लिए एक दूसरे से इस तरह अलग रहते हैं जैसा कि वो मियाँ बीवी होने से रह गए। इस किस्म की गैर मामूली झगड़े और नाइंसाफी के लिए अल्लाह ताला ने 4 महीने की एक हद मुकर्रर की है, जिसमें मियाँ बीवी को या तो अपने इख्तलाफात को तय करना होगा या रिश्ता तोड़ना होगा, ताकि हर एक किसी ऐसे शख्स से निकाह करने के लिए आजाद हो जाए जिसके साथ आहमहंगी हो। रिश्ता ज्यादा मकान जाहिर होता है। चूंकि आयत में नजर मानने का जिक्र है, इसलिए हनफी और शाफी फिका इस हुक्म को सिर्फ इसी सूरत में लागू समझते हैं जब शोहर ने अपनी बीवी से हमबस्तरी न करने की कसम खाई हो। इनके नजदीक हुक्म इम्तनाई लागू नहीं होता। अगर शौहर अपनी बीवी के साथ किसी किस्म की कसम खाए बगैर महज जिनसी तलक तर्क कर दे, अलबत्ता मालकी फका की राय है कि ख्वाह किसी शख्स ने नजर मानी हो, निकाह में जिनसी तलका से परहेज करने की ज्यादा से ज्यादा मुबाह हद 4 माह है। इसका एक कौल भी अहमद बिन से मंसूब है, अहमद बिन हम्बल से। अली इब्ने अब्बास और हसन अल बसरी के मुताबिक ये हुक्म मियाँ बीवी के तलकात में नाखुशगवार होने के नतीजे से में जलसी तलकात के खात्मे से मुतल्लक है, ताहम इसका इतलाक नहीं होगा। अगर शौहर अपनी बीवी के साथ जंसी तलकात को किसी फायदेमंद ख्याल से तर्क करने का फैसला करता है, इसलिए कि बीवी दूध पिलाती है, ऐसे वक्त में जब इनका रिश्ता खुशगवार था, ताहम दिगर फका के नजदीक कोई भी नजर जो मियाँ और बीवी के दरमियान मुबाशरत को रोकती है वो अल्लाह है और इससे 4 माह से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ख्वाह अज़वाजी तल्लक की हालत कुछ भी हो क्यों ना हो। बाज़ फुका ने इस आयत की यह तशरीह की है कि अगर मियाँ बीवी अपनी नजर तोड़ दें और दोबारा जिनसी तल्कात करें तो इन पर कोई कफारा नहीं होगा और खुदा की तरफ से इनकी बख्शिश होगी। अलबत्ता जमहूर फुका की राय यह है कि इन पर कफारा वाजिब है। इस बयान का कि खुदा बख्शने वाला और जुर्म करने वाला है, इसका यह मतलब नहीं है कि खुदा ने इन्हें माफ कर दिया। इसका मतलब यह है कि खुदा इनका कफारा कबूल करेगा और इनसे जो भी ज़ियादतें होंगी इनको माफ कर देगा। अल्लाह ताला 227 में फरमाता है, और अगर वो तलाक का इरादा कर लें तो यकीनन अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। उस्मान इब्ने मसूद, ज़ैद बिन साल और दिगर के नजदीक अज़वाजी तल्लकात की बहाली की हद 4 महीने है। इस मुद्दत के खत्म होने से यह साबित होता है कि शौहर ने निकाह तो तर्क करने का फैसला कर लिया है और इस तरह तलाक खुद ब खुद हो जाती है। इसका शुमार अटल बैन इनकार के तौर पर किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई नाफिस हो जाएगी और शौहर को इद्दत के दौरान इसे फसक करने का हक हासिल नहीं होगा, ताहम दोनों फरीकैन को बानी रजामंदी से दोबारा शादी करने का हक हासिल होगा। इस अकीदा की तायद में उमर, अली इब्ने अब्बास और इब्ने उमर का एक कौल भी नकल हुआ है और हनफी फका ने इसे अपने अकीदा की बुनियाद तस्लीम किया है।
साद बिन नसीब, मगूल, जहरी और बाज दूसरे इब्तदाई फुका इस नजरिए से इस हद तक मुतफिक हैं कि तलाक 4 माह के बाद नाफिज हो जाती है, लेकिन इनका ख्याल है कि इद्दत के दौरान शौहर इसे मनसूख कर सकते हैं और इसे मुद्दत के गुजर जाने के बाद भी मियां बीवी बामी रजामंदी से दोबारा शादी कर सकते हैं। ताम आयशा, अबू दरार और मदीना के जमहूर फुका इस राय के मुखालफत हैं और कहते हैं कि 4 माह के बाद यह मामला अदालत के सामने रखा जाए, जब जज शौहर को हुक्म दे कि या तो ज़वाजी जिंदगी शुरू कर दे, बीवी से तलाक़ात या तलाक। इस अकीदा की तायद में उमर और अली का बयान और इब्ने उमर का कौल भी आया है। इस कौल को मालिक और शाफी ने कबूल किया, यानी अगर कोई मर्द अपनी बीवी को गैर माकूल बुनियादों पर छोड़ दे तो वो खुदा के गजब से महफूज ना रहेगा, क्योंकि वो इससे बेखबर नहीं है जो इसने किया है। 228 में अल्लाह ताला फरमाता है, तलाक याफ्ता औरतें अपने आप को 3 माहवारी के इंतजार में रखें और अगर वो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती हूं तो इनके लिए हराम है कि अल्लाह ने इनके रहमों में जो कुछ पैदा किया हो इसे छुपाए। अगर इनके शौहर इसके दौरान सुलह की ख्वाहिश रखते हूं तो वो इनको दोबारा निकाह में ले जाने का हकदार रखते हैं। औरतों के इनकी मर्दों के खिलाफ वही हकूक हासिल है जो मर्दों के इन पर है, लेकिन मर्दों को इनसे ऊपर डिग्री हासिल है। अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। इस आयत की शरई दरामद के बारे में फिरका का इख्तलाफ है। बाज के नजदीक जब तक औरत अपने तीसरा हैज मुकम्मल नहीं कर लेती तब तक रद्द करने से अटल तलाक का असर नहीं होगा। ये अबू बकर, उमर, अली इब्ने अब्बास, अबू मूसा, इब्ने मसूद और मुतअद्दिद नामवर सहाबा का कौल है। ये फिका हनफी का भी कौल कबूल शुदा अकीदा है। दूसरी तरफ फुका की एक और जमात का ख्याल है कि जैसे ही औरत की तीसरी माहाना हैज शुरू होती है शौहर को तलाक देने का हक खत्म हो जाता है। मालिकी फका ने कबूल किया कि ताम ये वादा है कि यह हुक्म इंतहाई सिर्फ इस वक्त लागू होता है जब शौहर ने 1 या 2 तलाक का ऐलान किया हो। ट्रिपल तलाक की मतलब 3 तलाक की सूरत में शौहर को मनसूख का हक हासिल नहीं होता। तो दोस्तों 229 में अल्लाह ताला फरमाता है, तलाक 2 बार दी जा सकती है। इसके बाद या तो बाइज्जत तरीके से रोका जाए या असल सलवाक से रहाई की जाए। शादी के बंधन को मुंतका करते वक्त आपके लिए जो कुछ भी आपने अपनी बीवी को दिया है इसमें से कुछ वापस लेना हराम है। अल्लाह ये कि दोनों को खदशा हो कि कहीं वो अल्लाह के मुकर्रर करदा हदूद को बरकरार न रख सकें। फिर अगर इन्हें खौफ हो कि वो अल्लाह की मुकर्रर करदा हदों को बरकरार न रख सकेंगे तो इसमें इन पर कोई गुनाह नहीं है कि बीवी शादी के बंधन से आजाद होने के लिए अपने माल में से जो कुछ दे दे। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद है, इनसे तजावुज ना करो। तुम में से जो लोग अल्लाह की मुकर्रर करदा हदों से तजावुज करते हैं वो यकीनन जालिम है। इस छोटी सी आयत का मकसद एक संगीन बुराई की इस्लाह है जो कबल इस इस्लाम अरब में समाजी जिंदगी में फैली हुई थी। अरब के रवायती कानून के मुताबिक एक शख्स को अपनी बीवी को जितनी भी तलाकें देने का हक हासिल था, नतीजन कम से कम इश्ताल और झंझलाहट का सहारा लिया गया। इसके अलावा शौहर ने अक्सर अपने हक का इस्तेमाल करते हुए इस तलाक को मनसूख कर दिया था जिसका इसने ऐलान किया था, जिसका नतीजा ये निकला कि गरीब बीवी ना तो इसके साथ खुशी से रह सकती है और ना ही किसी और के साथ नए सिरे से शादी करने के लिए खुद को आजाद कर सकती है। यहां कुरान इस नाइंसाफी पर दरवाजा बंद करना चाहता है। इस आयत की रूह से मर्द अपनी बीवी को दोबारा से ज्यादा नहीं रजी कर तलाक दे सकता है। अगर वो 2 बार तलाक देने के बाद तीसरी बार तलाक दे दे तो बीवी हमेशा के लिए इससे अलग हो जाएगी। कुरान और हदीस के मुताबिक तलाक का मुनासिब तरीका यह है कि एक शख्स बीवी की माहवारी के वक्त से बहर 1 तलाक दे। पहली तलाक के बाद अगर वो चाहे तो अगली वाज़ा मुद्दत में दूसरी तलाक दे सकता है। अगरचे बेहतर यह है कि वो पहली तलाक तक महदूद रहे। इस सूरत में शौहर के पास इद्दत के गुजरने से पहले किसी भी वक्त तलाक मनसूख फसख करने का हक बरकरार है। चाहे इद्दत गुजर जाए, जोड़े को बामी रजामंदी से दोबारा निकाह करने का हक है। ताहम अगर शौहर अपनी बीवी की तीसरी वाज़ा मुद्दत में तलाक दे दे तो इसे तलाक को मनसूख करने का कोई हक हासिल नहीं है और मियां बीवी दोबारा निकाह के हकदार नहीं है। एक सेशन में ट्रिपल तलाक 3 दफा तलाक का ऐलान कानून के मुताबिक एक इंतहाई कबीर फेल है।
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ یہاں تک ثابت ہوا ہے کہ حضرت عمر ایک ہی نشست میں 3 طلاق دینے والوں کو کوڑے مارتے تھے۔ اگرچہ طلاق کا یہ طریقہ گناہ ہے، لیکن چاروں قانونی مکاتب کے بانی اسے قانونی اثر سمجھتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے نزدیک ایسی طلاق بالکل اٹل ہو جاتی ہے۔ اس سے مراد مہر، دلہن کا تحفہ اور زیورات، کپڑے وغیرہ ہیں جو شوہر اپنی بیوی کو بطور تحفہ پیش کرتا ہے اور جن پر اس سے دوبارہ دعویٰ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ در حقیقت یہ عام طور پر اسلامی اخلاقیات سے مستعدم ہے کہ کوئی شخص اپنی کسی بھی چیز کو عطیہ تحفہ کے ذریعے دوبارہ حاصل کرے۔ حدیث میں ذلت امیز فعل کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی ہی کہہ چاٹتا ہے۔ شوہر کے معاملے میں خاص طور پر یہ انتہائی ذلت کی بات ہے کہ اپنے متعلقہ بیوی کو الوداع کرتے وقت وہ اس سے تصرف کرنے کی کوشش کرے جو کبھی اس نے اسے اپنی مرضی سے دی تھی۔ اس کے برعکس اسلام جن اخلاقیات کو پروان چڑھانا چاہتا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ جدائی کے وقت شوہر اسے الوداعی تحفہ پیش کرے۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 241 میں۔ اسلامی قانون کے اسلام میں اسے خلا کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضے کی ادائیگی کے ذریعے اپنی شادی کو فسخ کر دیتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو بھی تصفیہ ہو وہ عمل میں آنا چاہیے۔ اگر معاملہ عدالت میں بھیجا جاتا ہے تاہم وہ صرف اس بات کی تحقیق کرے گی کہ کیا بیوی واقعی شوہر سے اتنی بیزار ہو گئی ہے کہ اس کے ساتھ برداشت نہیں کر سکے۔ ان روایت کے لیے جن کی بنیاد پر مصنف یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے، اس آیت کی تفسیر ابن کثیر اور قطبی میں ملاحظہ فرمایا، خاص طور پر مؤخر انذار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 946۔ جب یہ طے ہو جائے تو عدالت بیوی پر واجب ادائیگی کی رقم کو اس کی شادی کے انکار کے معاوضے کے طور پر مقرر کرنے کا حقدار ہے، اور شوہر اس رقم کو قبول کرنے اور اپنی بیوی کو طلاق دینے کا پابند ہوگا۔ عام طور پر فقہ کا خیال ہے کہ ادائیگی اس طرح طے شدہ شوہر کے ادا کردہ اصل مہر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ نافذ العمل طلاق اٹل ہے اور فوری طور پر علیحدگی کو نافذ کرتی ہے، چونکہ عورت نے معاوضہ ادا کر دیا ہے، اس لیے اس نے حق تلفی کا حق خرید لیا ہے اور اس لیے شوہر کو طلاق دینے کا حق ختم ہو گیا ہے۔ تاہم اگر میاں بیوی دوبارہ شادی کرنے پر راضی ہوں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ جمہور فقہ کے نزدیک خلا کی مدت طلاق کے برابر ہے، البتہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں متعدد روایت موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت کی مدت 1 ماہواری پر مقرر کی تھی، اور یہ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اطلاق اس وقت میں کیا جس کا آپ نے فیصلہ کیا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 230 میں فرماتا ہے، پھر اگر وہ اسے تیسری بار 2 بار طلاق دینے کے بعد طلاق دے دے تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ پہلے کسی دوسرے مرد کو شوہر کے لیے نہ لے اور وہ اسے طلاق نہ دے۔ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کی طرف لوٹ جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود میں رہ سکیں گے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے جو ان حدود کو پامال کرنے کی نتائج کا علم رکھتے ہیں۔ صحیح روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کے لیے اپنی متعلقہ بیوی کا نکاح کسی اور کے ساتھ کرنا قطعاً ناجائز ہے، اس سمجھ پر کہ وہ اسے طلاق دے دے گا تاکہ سابقہ شوہر کسی کے لیے اس اور سے دوبارہ نکاح کرنا ممکن ہو جائے۔ اس طرح کی چال در حقیقت سراسر جنسی بدعنوانی کا عمل ہوگی۔ عورت کو اپنے سابق شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کرنے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گی۔ علی ابن مسعود، ابو ہریرہ اور عقبہ بن عامر سے منقول ایک روایت ہے کہ مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی فرضی شادیوں کے اہتمام کرنے والوں اور عقد کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ 231 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی طرح تم نے عورتوں کو طلاق دو، وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو یا تو انہیں مناسب طریقے سے اپنے پاس رکھو یا مناسب طریقے سے چھوڑ دو، اور ان کو ان کی تکلیف یا زیادتی کے لیے نہ رکھو۔ جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ تو دوستو اللہ کی نشانی کو مذاق میں مت سمجھو، اللہ کے اپنے اوپر احسان کو یاد کرو
وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اس کتاب اور حکمت کی تعظیم کرو جو اس نے تم پر نازل کی ہے۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یہ قطعی طور پر نامناسب ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو عدت کی مدت ختم ہونے سے پہلے دے گی طلاق کو محض اس لیے فسخ کر دے کہ اس تصنیع کو اس اذیت دینے کی بہانے استعمال کرے۔ خدا حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص طلاق کو منسوخ کرتا ہے تو اس فیصلے کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی مخلصانہ خواہش کی طرف اشارہ کیا جانا چاہیے۔ اگر اس نیت میں کمی ہو تو بہتر ہے کہ حسن معاشرت کے ساتھ صحبت اختیار کر لی جائے۔ مزید دیکھیے سورہ البقرہ آیت نمبر 229۔ مسلمانوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر خدا نے انہیں دنیا کی رہنمائی کا شاندار کام سونپا ہے۔ انہیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ انہیں درمیانی جماعت مقرر کیا گیا تھا اور نیکی کی گواہ مر گیا تھا، لہذا ان سے یہ نہیں بنتا کہ وہ نفاست میں مبتلا اور خدا کی کتاب کی آیت سے کھیلنا، شریعت کے الفاظ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا اور اس کی روح کے منافی ہیں، اور ناانصافی اور دیگر برائیوں میں پھنس جانا ہے۔ دنیا کی راہ راست پر لانے کے بجائے طرز عمل ہے۔ اللہ